कैलाश पर्वत पे कोई धीरज बनाने वाला नहीं है। बैठी बैठी रो रही है। तब तक क्या देखा है, आकाश मार्ग में विमान उड़ते हुए जा रहे हैं और जैसे ही विमानों को देखा, इंद्रबाजी बजा रही है, चारों तरफ चहल पहल है, देवियां गीत गा रही हैं। जब देखा है कि विमान उड़ते हुए जा रहे हैं तो सती ताड़े मार मार के रोने लगी भोले बाबा के सामने। विमानों पर बैठ के सब लोग जा रहे हैं। तो उधर जब देखा है सती ने कि विमान जा रहे हैं तो भोले बाबा के सामने बेचारी ताड़े मार मार के रोने लगी, चीखने लगी। तो अकस्मात भोले बाबा की आंख खुल गई और जब आंख खुल गई तो भोले बाबा ने तो संकल्प ही लिया था कि तुम्हें हम पत्नी के नजर से निहारेंगे। तुरंत आसन डाल दिया, बैठो। सती बड़ी परेशान है, कहने लगी तुम्हें इतने दिन के बाद बोले और गुस्सा शांति नहीं भाई तुम्हारी। आसन डाल दिया माँ समझ के। कहने लगी प्रभु की बात पूछ रही है। बोले पूछो। आज मैं क्या देख रही हूँ
आकाश मार्ग में विमान उड़ते हुए जा रहे, ये सब कहाँ जा रहे हैं? बड़ी खुशी दिखाई दे रही है। भोले बाबा ने बताया है कि देखो तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के घर पे हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, ये सब देवता लोग विमानों में बैठ के तुम्हारे पिता के घर पे जा रहे हैं हवन में भाग लेने के लिए। सती कहने लगी प्रभु आप क्यों नहीं जा रहे हो, आप भी चलो। जवाब दिया हमें तो बुलाया ही नहीं भैया, हम कैसे जाऊंगा? जब तुम्हें नहीं बुलाया तो हमें कौन पूछता है? महाराज पहले तो बिटिया को बुलाओ, दामाद को नंबर तो बाद में आते हैं। जब तुम्हें ही नहीं बुलाया तो हमें कौन बात पूछेगा? जवाब दिया देखो हमें तो बुलाया होगा मेरे पिताजी ने, लेकिन किसी ने पत्र रास्ते में खो दिया, पत्र जरूर भेजा होगा, वो मेरे पिताजी हैं, हमें भूल नहीं सकते हैं। हुआ ऐसा? भोले बाबा कहने लगे देखो नहीं आओ, बगैर भोलाबा के जाना ठीक नहीं होता है। सती कहने लगी देखो पिता के घर पे जाने के लिए कोई नियम नहीं होता। अरे वो मेरे पिता का घर है, जाए जब चाहो तब चले जाओ। जवाब दिया देखो चाहे पिता का घर हो, चाहे गुरु का घर हो, चाहे कितने बड़े रिश्तेदार का घर हो, चाहे संबंधी का घर हो, जब तक तुम्हारे लिए वहां से निमंत्रण नहीं आया और धर्म का कार्य हो रहा हो तो बगैर बुलावा के जाना खतरे से खाली नहीं। वैसे तुम रोज जाओ उसके घर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब वहाँ धर्म का कार्य हो रहा हो, कोई भंडारा हो रहा हो, यज्ञ हो रहा हो, उस समय कितना बड़ा तुम्हारा व्यवहारी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे परिवार का हो, उस समय बगैर बुलावा के जाना अच्छा नहीं होता है, अपमान होता है, मत जाओ। जवाब दिया वो मेरे पिता है, पिता के घर पे जाने के लिए कोई नियम नहीं होता, हम तो जाएंगे। देखो फिर टूटी फिर जिद कर गई, एक बार से अभी केत नहीं पाएगी, भोले बाबा नाराज हैं और दोबारा फिर कहने लगी कि मैं जाऊं। भोले बाबा ने कहा मत जाओ, मत जाओ, अच्छा नहीं होगा, मेरी बात जरूर याद आएगी तुम्हें। जवाब दिया है नहीं मैं जाऊंगी जरूर, मेरे पिता का घर है, मुझे बुलाया होगा, लेकिन अब किसी ने खबर रास्ता में ही गुम कर दी तो इसका क्या, पिताजी का इसका दोष क्या है? नहीं मानी। भोले बाबा फिर परेशान हो गए। जवाब दिया